पश्चिम बंगाल में एनआईए को अपनी जांच कल तक पूरी कर लेनी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चुनाव आयोग ने एनआईए से जुडिशियल ऑफिसर बंधक कांड के जांच करवाना शुरू किया है। सुप्रीम कोर्ट इस जांच की निगरानी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 6 अप्रैल को जांच रिपोर्ट अदालत से सामने लाने का निर्देश दिया है। इधर ममता सरकार ने सीआईडी जांच शुरू करवाया था। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पब्लिक स्तर पर यह कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने यह कांड करवाया था। एनआईए जांच टीम में 40 लोग हैं। तेजी से जांच पूरा करने के लिए एनआईए की टीम को 3 समूह में विभाजित करके जांच का काम चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जज श्रीमती बी.वी. नगरत्नम ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठ रहे सवाल पर अपनी राय खुलकर रखी है। पटना में वे राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान माला में बोल रही थीं। व्याख्यान का आयोजन पटना के चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में किया गया था। जस्टिस बी.वी. नगरत्नम ने अपने वक्तव्य में कहा कि चुनाव आयोग को जिन राजनीतिक दलों के बीच के चुनाव को प्रभावित करना है, उन्हें राजनीतिक दलों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। चुनाव हमेशा चलते रहने वाली नियमित प्रक्रिया है और यह कभी कभी नहीं होती। उनका इशारा था कि चुनाव के समय चुनाव आयोग को शांत और तैयार रहना चाहिए। जस्टिस नगरत्नम ने बहुत स्पष्ट से टीएन सेशन बनाम भारतीय संघ मुकदमे का जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट से कहा था कि चुनाव आयोग का स्वतंत्र और संवैधानिक दर्जा है। चुनाव आयोग की चुनाव लड़ने वाले दल नियंत्रित करने का अधिकार नहीं रखते हैं। जस्टिस नगरत्नम के इस बयान को अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए गए बेचैन मूव से जोड़कर देखा जा सकता है। यह चुनाव ही है जिसकी वजह से आसानी से सत्ता परिवर्तन होता है। सत्ता परिवर्तन के प्रयास में लगे हुए दल यदि आपस में भिड़ने के साथ चुनाव आयोग को प्रभावित करने की स्थिति में हैं, तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। जस्टिस नगरत्नम ने कहा कि सीएजी कलेक्शन कमीशन और वित्त आयोग एक जैसी संस्था है। इस समय राहुल गांधी भारत गैस समस्या के लिए भारत सरकार की अंतर्राष्ट्रीय नीति को दोष दे रहे हैं। उन्हें अपनी पार्टी के नेता शशि थरूर और आनंद शर्मा की असहमति को सुनना पड़ रहा है। गैस की कीमत के मसले पर यह संक्षिप्त साप्ताहिक समीक्षा आगे सुनिए। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। वीडियो को शेयर करते रहिए। अब इधर आपके मिनी नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, असम के चीफ मिनिस्टर, जो हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट करप्ट चीफ मिनिस्टर हैं। पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हो। इसका कंट्रोल नरेंद्र मोदी अमित शाह के हाथ में है। अगर नरेंद्र मोदी कहे इसको कि भैया जंप मारो, तो ये जंप मारेगा। अगर नरेंद्र मोदी इसे कहे कि अमित शाह का पैर पकड़ो, ये अमित शाह के पैर पकड़ेगा। अमेरिका ईरान युद्ध के 5वें सप्ताह की कुछ खबरों को समीक्षा के लिए यहाँ दे रहे हैं। तस्नीम नाम के ईरान के अखबार के मुताबिक हार्मुज स्ट्रेट पर अब सामानों से लदे जहाज को रास्ता देगा। ईरान ने युद्ध पर अपनी पकड़ जमा कर लेने के बाद यह घोषणा की है। हार्मुज स्ट्रेट के दोनों तरफ लगभग 2000 ऐसे जहाज इंतज़ार में हैं। तेहरान से यह कूटनीतिक निर्णय किया गया है। कहा गया है कि जहाज़ को ईरान के अधिकारियों के साथ संपर्क करना होगा। जानते हैं कि 28 फरवरी से आरंभ इस युद्ध के बाद भारत आने वाले 6 जहाज क्लियरेंस प्राप्त करके भारत आए थे। भारत के जहाज भी हार्मुज स्ट्रेट पर जमा हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण खबर है। इसके पहले ईरान ने अमेरिका के F-15E स्ट्राइक ईगल को मार गिराया था। ईरान ने अमेरिका के ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील जहाज़ को पहले भी गिरा दिया था। अमेरिका के USA-10 थंडरबोल्ट 2 जहाज़ को भी ईरान में गिराया गया था। माना जा रहा है कि पिछले 20 वर्षों में पहली बार अमेरिका का कोई जहाज़ विदेशी धरती पर गिरा है। अमेरिका की आर्मी की विज्ञप्ति के अनुसार अब तक अमेरिकी आर्मी और अन्य सैनिक विंग के 13 सैनिकों की मौत हुई है। अमेरिका अपने
365 लोगों के घायल होने की बात स्वीकार कर रहा है। इनमें आर्मी के 247, नेवी के 63 सैनिक तथा अफसर हैं, एयरफोर्स के 36 और मरीन के 19 अमेरिकी सैनिक तथा अफसर हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में सबसे बड़े ब्रिज के ध्वस्त हो जाने के बाद जवाब में अमेरिका समर्थक देश के 5 ऐसे ब्रिज को गिराने का ऐलान ईरान ने कर दिया है। ट्रंप का पागल प्रलाप जारी है। उसने विशेष दवाइयों पर अलग टैरिफ की घोषणा पहले से कर रखी है। ईरान के मिसाइल ठिकानों के पास हमला करने की धमकी भी ट्रंप दे रहा है। इस सप्ताह के अंत में एक भगदड़ में 8 मौत की खबर भी सामने आई है। शीतला माता मंदिर बेगूसराय शहर में बगल में दीपनगर थाना में है। मंदिरों के भीड़ के समय ज़्यादा संख्या में लोगों के आने की पहले की तैयारी पर सप्ताह में चर्चा चलती रही। जितने लोग मरे उससे कई गुना ज़्यादा लोग घायल हुए थे। मंदिर की व्यवस्था में ज़्यादा लोगों को ठीक रास्ते पर रखने के लिए कमज़ोर बल्ले लगे थे। अब इस मंदिर में बुलडोज़र चलाकर खतरनाक सीढ़ियों को सहूलियत वाले ढाल में बदला जा रहा है। शीतला माता मंदिर के मुख्य दर्शन स्थल तक जाने के रास्ते में मजबूत स्टील के घेर लगाए जाएंगे। घटना के बाद लगातार जारी की गई चिंता के बाद यह किया जा रहा है। भीड़ के स्थान पर समीक्षा की ज़रूरत बिहार के सबसे ज़्यादा तब से महसूस हो रही है जब दुर्गा पूजा के अंतिम दिन गांधी मैदान में भगदड़ में दर्जनों की मौत हुई थी। रावण वध के बाद गांधी मैदान से निकलने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए जाने के बाद भगदड़ मची थी। तब कहा गया था कि सुई के नोक से ऊंट निकल सकता है, परंतु उस पूरे रास्ते से हज़ारों लोग नहीं निकल सकते थे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। अपने समाचार के साथ हम अपने अगले सप्ताह फिर से शुरुआत करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सुझाव का विशेष इंतज़ार रहता है। एक सप्ताह के लगातार समाचार बुलेटिन के बाद हम इस पूरे समाचार बुलेटिन देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको यह पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए।